बाबा जी, आप यहाँ पर किसी के इंतजार में खड़े हैं? जी जी बेटा, आपने ठीक पहचाना। मैं वाकई किसी के इंतज़ार में खड़ा हूँ। बाबा जी, आप किसके इंतजार में खड़े हैं? बेटा, मुझे रास्ते में किसी की गिरी हुई चीज़ मिली है। मैं उसी के इंतज़ार में खड़ा हूँ कि वो ढूंढता हुआ आए और उसकी अमानत मैं उसे वापस लौटा दूँ। बाबा जी, ये पैसे आपके हैं, अपने पास रखे हुए। पैसे? बेटा, ये पैसे मैं कैसे रख सकता हूँ? जब मेरे गिरे ही नहीं हैं तो मैं कैसे रख सकता हूँ? ये तो किसी और की अमानत है। बाबा, ये पत्थर और पैसे मैंने खुद रखे थे। मैं देखना चाहता था ये रास्ते का पत्थर कौन हटाएगा, लेकिन कई आए गए, किसी ने पत्थर हटाने की परवाह नहीं की। लेकिन आपने मजबूर होने के बावजूद रास्ते का पत्थर हटाया और आपने नेकी की और ईमानदारी की नई मिसाल कायम कर दी कि वो बंदा ढूंढता हुआ आएगा, मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा। वाह बाबा वाह। और मैंने ये तय किया था, जो बंदा रास्ते का पत्थर हटाएगा ये इनाम है उसकी नेकी का, लिहाजा ये पैसे आपके हुए। ज़िंदगी में रास्ते की रुकावटें सिर्फ तकलीफ़ के लिए नहीं होती, बल्कि अक्सर ये आपकी नीयत और आपके किरदार का इम्तिहान होती हैं। जो लोग दूसरों की तकलीफ़ का सोचते हैं और रास्ते साफ करते हैं, कायनात किसी न किसी रूप में उनकी नेकी का बदला लुटा ही देती है।